हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिस तरह से मैं आपके लिए हर हफ्ते एक बुक का रिव्यू लेकर आती हूँ, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है श्रीमद् भगवद गीता। ये एक ऐसी किताब है जो आपको वो सारे आंसर्स देती है जो आप हमेशा से ढूंढ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक किताब पढ़ने से हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, पर यकीन मानिए वो बदल सकती है। इस किताब में वो शक्ति है, वो पावर है। तो चलिए आज इस किताब के बारे में बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। इससे आपके लाइफ के डिसीजंस ईजी होते हैं, आपके रोज़ के चॉइसेस ईजी होते हैं। सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। गीता शुरू होती है कन्फ्यूजन से। अर्जुन को कन्फ्यूजन होता है और श्री कृष्ण उनकी वो कन्फ्यूजन दूर करते हैं, और वही कन्फ्यूजन आज हमें भी है। और उन सब इसीलिए कहा जाता है कि उस किताब में आपके सब आंसर्स हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी जो मैंने उस किताब से सीखी और जो आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। पहली चीज़ है कि जिस तरह से सीजन्स चेंज होते हैं, समर आता है फिर विंटर आता है, हम उसको टॉलरेट करना सीखते हैं। हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और ये चीज़ें रिपीट होती हैं। इसी तरह से हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, हमें उनके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है, रादर देन कि हम कंप्लेन करें कि ये चेंज क्यों हुआ, वो चेंज क्यों हुआ। हमें अपने आप को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखना है, एंड देन जर्नी बिकम्स ब्यूटीफुल। वी नीड टू लर्न कि किस तरह से हमें टॉलरेट करना है, पेशेंस रखना है, टॉलरेट करना है उस पेन को जो आपको हार्डवर्क से होती है। आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो हम जनरली बहुत यूज टू नहीं होते हैं उस पेन के। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पढ़ाई करते हैं और फिर उनको लगता है कि जो जिस तरह से हमने मेहनत की थी वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, दोबारा ट्राई करना है, अपने हार्डवर्क को और ज़्यादा बढ़ाना है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे। देर आर नो शॉर्टकट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो माइंड है वो आपका एनिमी भी है और आपका दोस्त भी है। वही माइंड आपके लिए दुश्मन बन जाएगा अगर आप हर चीज़ में उसकी सुनने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, आप डिसीजन सोच समझ के लेते हैं, तो आपके लिए वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। दूसरी चीज़ है हर चीज़ में डिविनिटी देखना। स्पेशली कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी स्किल्स रखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं उनमें, बहुत अच्छा लिखते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं ये एक पॉइंट तक की ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंदर आती हैं, गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। तो वो डिविनिटी ही तो है जो उनको ये स्किल देती है। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो हमें पीस मिलता है। फोर्थ पॉइंट है, जो भी हम करें उसे अच्छे से एंजॉय करके करें, तो वो आपको बर्डन नहीं लगेगा। जब हम उसे मैकेनिकल होके करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कितना काम कर लिया, रिजल्ट अभी भी नहीं मिला। लेकिन अगर हम उस जर्नी को एंजॉय करने लगते हैं तो फिर हम रिजल्ट से दूर होकर सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, जो कि अगला पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब ने सुना है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब तक हम एक्शन पर ध्यान देते हैं तब तक हमें रिजल्ट मिलने का पूरा पूरा चांस होता है। जैसे ही हम रिजल्ट पर ध्यान देने लगते हैं वैसे ही हमारा एक्शन वीक पड़ जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन फेलियर। आप जो हैं उसकी वजह से आपको महान नहीं कहा जाएगा, जो काम आप करते हैं उसकी वजह से आपको जाना जाएगा। अगर एक एक्टर है तो उसके पेरेंट्स कौन है इससे वो नहीं जाना जाएगा, वो किस तरह की एक्टिंग करते हैं उससे वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। कई बार हम सोचते रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी रहती है हमें कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत सारे हमारे अंदर थॉट्स चल रहे होते हैं। बट गीता हमें ये चीज़ सिखाती है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। जैसा कि हम पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि सोल है, सोल वो है जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई जन्म नहीं दे सकता। वो सोल है जो सब कुछ देख रही है। इसीलिए जब भी आप किसी के साथ
इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि वो सोल आपको देख रही है। भले ही आपका काफ़ी चीज़ें छुपा जाएं उनसे, बट सोल देख सकती है कि आप क्या सोच रहे हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में। गीता हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, दोनों ही केसेस में हमें एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि पास्ट में हम सोचते हैं कि ये सब हुआ मेरे साथ और हम विक्टिम फील करने लग जाते हैं, और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं इस एंग्जाइटी के साथ कि पता नहीं क्या होगा। वो जो फियर है वो हमें कभी भी पीसफुल नहीं रहने देता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए, और ये आपको मेडिटेशन के थ्रू आप इस चीज़ को अचीव ज़रूर कर सकते हैं। हमारी हैप्पीनेस एक डिज़ायर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पर्टिकुलर जॉब मिल जाए, या हमें ऑन साइट जाने को मिल जाए, या हमारे पास बहुत बड़ा घर हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हमेशा वो एक कंडीशन पर डिपेंड करती है। शायद वो खुशी आपको मिल भी जाएगी, बट वो मोमेंटरी है। फिर से आप उसी कंडीशन में आ जाएंगे, फिर से आप नेक्स्ट डिज़ायर की तरफ बढ़ जाएंगे। बट समझदार वो है जो एक जैसा रहता है, हैप्पीनेस में भी और प्रॉब्लम्स में भी। जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता कुछ अचीव करने से, और बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता कुछ खो देने से। यही है वो स्टेट जो आपको स्टेबिलिटी देती है, और ये स्टेबिलिटी की नॉलेज आपको मिलती है गीता से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका इंटेंशन बहुत मैटर करता है, कि आप उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन था। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको हार्डवर्क करना होगा, और अगर आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते तो आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा। एक और कंपटीशन होता है नॉलेज का कंपटीशन। हमें सीखना तो है, पर हमें दूसरों से ज़्यादा सीखना है। ये स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है, बचपन से ही, कि हमारे बच्चे को दूसरों के बच्चों से ज़्यादा आना चाहिए। हमारा बच्चा उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है या नहीं, वो उसमें क्या सीख पा रहा है क्या नहीं, वो मैटर नहीं करता। उसके ग्रेड्स मैटर करते हैं जो दूसरों से ज़्यादा आने चाहिए। आप अपने आप को औरों से सुपीरियर दिखा रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। जो भी एक्शंस हम करते हैं, स्पेशली हमारे बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। तो जब भी आप कोई कर्मा कर रहे हैं तो बी अवेयर कि आप उसको किस इंटेंशन से कर रहे हैं, किस थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं। आप सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं जीते हैं तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत ईजी चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए हमें कई टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप फ्रीडम की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट से आपको फ्रीडम आती है। एक बार अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो आपको फ्रीडम आता है। ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जो बहुत ज़्यादा दूसरों की हाँ में हाँ मिला के जीते हैं, क्योंकि वो डरते हैं अपने दिल की बात कहने में। इससे आप शायद सबकी नज़रों में बहुत अच्छे बन जाते हैं, बट आप फ्रीडम से नहीं जीते। आप हमेशा दूसरों के ओपिनियंस पर जीते हैं, एंड दैट इज़ अ स्लेवरी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखते हैं गीता से। इस तरह की किताबें पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हम इन्हें समझ नहीं पाएंगे, इनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। जब आप इस तरह की किताबें पढ़ते हैं तो उनका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर होता है। जिस तरह से आप अगर गलत कंपनी में हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर होगा। इसी तरह से अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आप अच्छे लोगों के साथ बात करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में अपनाएंगे, आप मेडिटेट करेंगे, तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए इन किताबों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज ही हमें हेल्प करती है ग्रो करने में। और ग्रोथ सिर्फ फिनेंशियल नहीं होती, ग्रोथ होती है आपकी पर्सनल ग्रोथ। सिचुएशंस पहले आपको बहुत ज़्यादा शॉक में डाल देती थी, क्या अब आप उन सिचुएशंस के साथ डील कर पाते हैं? तो ये जो डील करने की टेक्निक है ये आपको मिलती है इन किताबों से, स्पेशली श्रीमद् भगवद गीता से। तो ये जो किताब है ये हम सबके दिल के बहुत करीब है। ये एक ग्रंथ है, हम जिसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस नॉलेज में, और मैं ज़रूर और भी वीडियोस बनाऊँगी इस किताब पर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।
and thank you so much for being part of this YouTube family. Thank you for your time. Take care.